सर उन्होंने टाइम फ्रेम तय किया जो अच्छी बात है। हम खबरें चलाने के लिए वक्त पूछते हैं किस तारीख को फलाना काम होगा। सर आज जो कमांडेंट स्टाफ का कोटा था उसमें प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की मौजूदगी वो एक अच्छा स्टेप था और इनको फ्रीक्वेंटली वहाँ जाना चाहिए। आप लोगों को कैबिनेट मीटिंग वहाँ करनी चाहिए। लेकिन असल सवाल जो है वो इससे जुड़ा हुआ है, टेररिज्म, उसका निशाना ख़ास इस वक्त बलूचिस्तान है। तो वहाँ जितनी प्रेजेंस होगी फील्ड मार्शल की, प्राइम मिनिस्टर की, आपकी कैबिनेट की, उतना ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो भी हमारी होगी। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। देखिए रकबे के एतबार से हमारा सबसे बड़ा वो सूबा है और हमेशा हमारे वो यानी जो नेशनल एक एजेंडा होता है अपने सूबों को तरक्की देने का, उनके मसाइल हल करने का, तो बलूचिस्तान हमेशा जो है टॉप ऑफ द लिस्ट रहा है, प्रायोरिटी पे रहा है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, उन्होंने आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान किया। हमारी गवर्नमेंट्स जब रही हैं बलूचिस्तान के इशूज़ के हवाले से, उनकी ग्रांट्स के हवाले से, उनकी चीज़ों को हल करने के हवाले से, हमारे जितने भी वज़रा आज़म रहे हैं PMLN के, मियां नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, ये हमेशा हमारा टॉप एजेंडा रहा है। और इस वक्त जो हमारा दुश्मन मुल्क है इंडिया, वो जिस तरह वहाँ पे अपनी प्रॉक्सीज़ को फंड कर रहा है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और टेररिज्म की सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ से हो रही है, वो भी ज़बान ज़द-ए-आम है। वो ऐसा नहीं है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ आपके चैनल पे, ये प्रोग्राम में बैठ के, पूरी दुनिया इस बात को जानती है और उसको ठोस शवाहिद वो हर प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान जो है वो फराहम करता रहा है। हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूँगा कि जिस लेवल की वहाँ पे हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, सिक्योरिटी के इदारे, अफवाज पाकिस्तान जिस मेहनत से काम कर रहे हैं, जिस जज्बे से काम कर रहे हैं, और वहाँ पे जितनी तादाद में शहादतें हो चुकी हैं इन तमाम इदारों को जिनके मैंने नाम लिया, और उसके बावजूद हमारे बहादुर जवान वहाँ पे लड़ रहे हैं अपने वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए, वो भी काबिल सताइश है। और जो स्ट्रेटजी वहाँ पे बनाई जा रही है, देखें मलिक साहब, लेट मी से दैट कि किसी भी मामले का, जिस तरह आप कहते हैं ये मामला है जी कि इसका बातचीत से हल निकाला जाए, ज़रूर निकाला जाए। और मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो आखिरी लोग होते हैं कि जो बातचीत के अलावा कोई और रास्ता निकालने की बात करें। तो हम आखिरी हद तक जाते हैं और इसमें भी जाएंगे कि जहाँ पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकले, डायलॉग से निकले, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट जो कि फॉरेन फंडेड है और जिसने उस मकसद कोई बलूचिस्तान की तरक्की, अपने कौम की तरक्की नहीं है, बल्कि एक ख़ास एजेंडा है और आपके दुश्मन के साथ मिल के वहाँ पे टेररिज्म कर रहा है, उसका एक ही इलाज है जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कर रही हैं और वो करती रहेंगी और आखिरी दहशतगर्द के ख़त्मे तक होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जनरल तारिक साहब, जो बुगटी वाला वाक़या था जी जी, वो एक अफसोसनाक वाक़या था और उस वक्त जिसने भी वो बैठ के फैसला लिया मेरे ख्याल में वो गुड सेंसेस में नहीं था, क्योंकि जिस चीज़ से क्योस फैले ना मुल्क में, अब 25 करोड़ का मुल्क है ना, उसमें उसको गुरेज करना चाहिए। तो जिस को तो हम मेन स्ट्रीम कर सकें वो पहली तरजीह जो डॉक्टर तारिक साहब ने कहा कि सियासी लोगों का पहले काम यही होता है कि मेन स्ट्रीम करें, उसको बातचीत से रास्ता का हल निकालें। एक एलिमेंट रह जाएगा जिसको हम खारजी कहते हैं या इंडियन फंडेड कहते हैं, उसका फिर हल ये कि डंडा पकड़ लें, लेकिन पहले 99% जो हमारी ऑप्शंस हैं वो बातचीत वाली हैं। तो हमें प्रायोरिटाइज करके लेके चलना चाहिए इस चीज़ को। बिल्कुल लेके चलना चाहिए। देखिए आपने मुफ्ती साहब का जिक्र किया, 2006 में वो वफात पा गए और अब देखिए हुकूमत पाकिस्तान की चैलेंज ये था कि वो स्टेट विद इन स्टेट बनाई हुई थी उन्होंने, और मैं वहाँ यहाँ इंस्ट्रक्टर था, NDU में पढ़ाता था मैं एज ए ब्रिगेडियर, और मैं 2007 के शुरू में जनरल बन गया तो मुझे वहाँ भेजा गया और फिर 4 साल एज ए सीनियर मिलिट्री कमांडर में वहाँ रहा। देखिए नदीम भाई, आज भी बुगतियों ने जो उनका नेबरिंग है ज़िला कोल्लू जहाँ मरी रहते हैं, सड़क नहीं बनने दी। आज भी 2007 में भी नहीं बनी हुई थी, आज भी नहीं बनी हुई। और जैसे मैं पता है 44% ऑफ पाकिस्तान है और हर उसके डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट्स में बेपनाह मादनियात फंसी हुई हैं, ऑयल, गैस, यूरेनियम, गोल्ड, कॉपर, कोल, जिप्सम और मार्बल, ग्रेनाइट, आप नाम लें वो धात वहाँ मौजूद है। ऐसी ऐसी जगह मैंने देखी हैं कि आप ज़मीन पे हल्का सा आग जलाए तो धुआं निकलता है। सर पूरा वो जो इलाका है मरी, खुजदार, कोल्लू, डेरा बुगटी, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है देखें, और मतलब उसमें इसलिए वहाँ इंस्टेबिलिटी है, इसलिए वहाँ लेबीज पे हमारे कुछ दोस्त मुल्क जो है ना वो भी इन्वॉल्व है और कभी स्टेबल होने नहीं देंगे। तो हमें अपनी तो कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ आग ना लगे, चिंगारी ना जलाए। देखिए आप बातचीत कर रहे हैं, हमारे सियासी अकाबरीन को वहाँ जाके देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे बड़े एक्टिव हैं, जाके 1 हफ्ता रहें, कम से कम महीना रह लें, कैंप ऑफिस बनाएं, वहाँ बैठे, कैंप ऑफिस बना के वहाँ बैठे कि यहाँ से हुकूमत के मामला अगले महीने कोयटा से चलेंगे
और मतलब इतना बेहतरीन वहाँ का मौसम है। और सर महीने की भी जरूरत नहीं, आप 4 दिन महीने में गुजारे ना वहाँ पे, कैबिनेट मीटिंग वहाँ करें और कोयटा में बैठे हों, और कोयटा की सूरत हाल ही बदल और जाएगी। सारे बिल्कुल बदल जाएगी। और देखिए सारे एमपी को बताएं कि अपने अपने जगहों पे रहो और महीना कम से कम आप वहाँ से बाहर मत निकलो, लोगों से मिले, उनको कॉन्फिडेंस मिले। तो जहाँ भी ये सिंपथाइजर और ये जो फैसिलिटेटर्स हैं, बजाय कि उनको पनाहे नहीं, जैसे हमने नॉर्थ वजीरिस्तान में देख रहे हैं, वो खुद आके रिपोर्ट करें गवर्नमेंट को कि देखिए वहाँ वो छुपा हुआ है जो है दहशतगर्द आके। तो लोगों को ऑन बोर्ड लेना होगा। तो लोगों को ऑन बोर्ड कौन लेगा? देखिए मैंने खुद वहाँ बलूचिस्तान में ऑपरेट किया ऑपरेशनली, जहाँ फौज जाती है लोग मिन्नतें करते हैं कि जी आप वहाँ से वापस मत जाएं, और आप वापस जाएंगे तो दोबारा हमारी ये हालत हो जाएगी, हम सरदार पे डिपेंडेंट होंगे, और ना यहाँ पुलिस आती है, ना यहाँ रेट ऑफ गवर्नमेंट आती है, फौज आती है तो यहाँ कारोबार चल पड़ता है। सर फौज इज नॉट ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। देखिए फौज का काम यह स्पेस क्रिएट करे सियासी लोगों के लिए, और फौज का बस काम पीछे है हट जाए। आपको वहां से क्लियर करके इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, बाकी वहाँ डेवलपमेंट, वहाँ गुड गवर्नेंस लाना, वो तो देखें हमारे डॉक्टर तारिक साहब, पोलिटिकल जो है हमारे लीडर्स, उनका काम है। बहुत पैसा है जो एनएफसी का सूबों को जाता है, और अगर सूबों का वो पैसा अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो जाए, लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आप फ्री में भी, बलूचिस्तान की आबादी कितनी है, उन सारों को आप महीना लगा दें ना, वो जो खते गुर्बत के नीचे वाली आबादी है उसको डबल लगा दें, तो कोई एक बंदा भी बंदूक नहीं उठाएगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं सब सिवाय उस एलिमेंट के जो मैंने आपको बताया है, उसके लिए स्टिक यूज करें, जो फॉरेन फंडेड है और एक प्लान के तहत पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रहा है या दहशतगर्दी कर रहा है, उन्हें छोड़ के बाकी लोगों को जो मेन स्ट्रीम में तो हैं, खैर ये नहीं कहना चाहिए जो अक्सर कहा जाता है जी कि मेन स्ट्रीम में वो हैं, लेकिन उनके मसाइल का हल और पॉलिटिकल एंगेजमेंट, ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। और ये बिल्कुल जो है, जो जल साहब ने बात की है, मैं इसे थोड़ा सा आगे इस तरह बढ़ाऊँगा कि देखें वहाँ पे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं या आर्म्ड फोर्सेज हैं, वो आपको वहाँ पे एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करके देती हैं कि जिसमें अगर आप इनकी नेचुरल रिसोर्सेज की, मादनियात की बात करते हैं तो वहाँ पे वो माहौल पैदा हो, अगर वहाँ पे डेवलपमेंट की बात है तो वो डेवलपमेंट वहाँ पे हो, उसके लिए माहौल पैदा करना। लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन और परमानेंट सोल्यूशन जो है वो आपके पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल लीडरशिप ने देना है। आज आप देखें कि कुछ तकरीबन 4 से ज़ायद दानी स्कूल प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे अनाउंस कर चुके हैं बलूचिस्तान में, सारे बलूचिस्तान के बच्चे पढ़ेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब के पिछले दौर में हमने पंजाब की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, बलूची स्टूडेंट्स का कोटा प्लस उनके तमाम तर रिहायशी अखराजात और तालीमी अखराजात स्कॉलरशिप की शक्ल में ये उनको देने। इसी तरह आप देखें कि हमारे जो मुसल्लह अफवाज हैं वहाँ पे उनकी, मेरा नहीं ख्याल कि बलूचिस्तान का कोई ऐसा ज़िला होगा जहाँ से नुमाइंदगी नहीं होगी। अभी एक मेजर काकड़, उनके बड़े खूबसूरत जवान, अभी उन्होंने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जो है अपनी जान का नजराना पेश किया, शहीद हुए। तो उन्हें हर सूरत में ये तमाम स्टेप्स हो भी रहे हैं, मज़ीद भी करने की ज़रूरत है, मैं ये नहीं कहूँगा। और जो आपने बात की कि वहाँ पे जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा होने से, उन लोगों को ज़्यादा अपने साथ मिलाने से, अभी सिर्फ अगर किसानों की एक पॉइंट मेरे जहन में आ गया कि किसानों को बलूचिस्तान भर में सोलर ट्यूबवेल लगाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने 70 अरब रुपए की ग्रांट दी है। और ये नहीं कि किसी को एहसान हम उसे जता रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारी करीब आ गई है, हमारी नीयत है कि वहाँ पे हम उन्हें करीब तर करें एक पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, और वही एक लॉन्ग लास्टिंग सिस्टम है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और जनरल तारिक शीर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बजट में क्या करने की ज़रूरत है और क्या हो रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।